गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम नेवी एसएसआर का मॉक टेस्ट नंबर 7 को करने जा रहे हैं। सभी भाई इस क्लास को पूरी देखेंगे और सभी लोग इस क्लास को शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर और अपने स्टेटस पे लगाएंगे, जिससे जो भी हमारे भाई और बहन नेवी एसएसआर स्टेज 2 देने जा रहे हैं 26, 27, 28 के बाद, जिसका भी स्टेज 2 है, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। हमारा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रूडेंट। प्रूडेंट इसका क्या मतलब होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, बुद्धिमान। कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो या विवेकी हो, ये होती है प्रूडेंट। प्रूडेंट की हिंदी। तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन में। हमारा पहला ऑप्शन है केयरलेस। इसका मतलब होता है लापरवाह, बेहुदा टाइप का, लापरवाह। उसके बाद बी नंबर को देखते हैं फुलिश। इसका होता है मूर्ख या एक तरीका से पागल हो। प्रेज्ड, प्रशंसा करना, बड़ाई करना। उसके बाद नन ऑफ, डी नंबर में नन। तो इसका हमें प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, बुद्धिमान। तो हमें इसका एंटोनेम बताना है। तो हमारा इसका एंटोनेम क्या होगा? यहाँ पे विवेकी है तो इसका क्या होगा? मूर्ख, फुलिश। तो हमारा बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। रिलक्टेंट, इसका हमें एंटोनेम बताना है। रिलक्टेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति अनुच्छुक हो, उसकी मतलब किसी कार्य को करने की इच्छा ना हो, मतलब अनुच्छुक हो। तो जब उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो कार्य को नहीं करेगा, अनिच्छुक हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका हमें क्या बताना है? एंटोनेम। तो अनविलिंग, इसका भी मतलब यही होता है किसी कार्य को करने की इच्छा ना हो। विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, किसी कार्य को करने की इच्छुक। तो अब उसके बाद देखते हैं, जैसे राम इज विलिंग टू डू हिज होमवर्क। राम अपना जो गृह कार्य दिया गया उसको करने के लिए कैसा है? इच्छुक है। तो हमें एंटोनिम बताना था, तो इसका क्या हो जाएगा? विलिंग। एलूफ, एलूफ का मतलब होता है अकेला अकेला। कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का हो और अकेला अकेला रहता है, उसे हम एलूफ बोलते हैं, एलूफ। लोनली, एलूफ का सिनोनिम क्या होता है? लोनली, अकेला, एलोन। और डी हमारा नन ऑफ दीज, ये हो नहीं सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका? वी। उसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रीज। इसका हमें सिनोनिम बताना है। तो इसका मतलब होता है, इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। तो हम इसका देखते हैं हार्ड वर्किंग। इसका भी मतलब क्या होता है? कठिन कार्य को करने वाला, मेहनती। तो हमारा इसका सही सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। फिट का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल फिट हो, ठीक हो। अनहेल्दी, इसका मतलब होता है जो अस्वस्थ हो, हेल्दी ना हो। उसके बाद नन हमारा हो नहीं सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा? ए। उसके बाद हम देखते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। सराउंड, हमें सराउंड का सिनोनिम बताना है। सराउंड का सिनोनिम। तो सराउंड का मतलब क्या होता है? सराउंड का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, घिरा हुआ होना। तो इसका या कहने का मतलब क्लोज होना, या कहने का मतलब जॉइंट होना। तो इसमें लॉन्ग दिया गया है, ये हो नहीं सकता। क्लियर का मतलब साफ होता है। चैटी का मतलब होता है बातूनी, ज़्यादा बात करने वाला, चैटी। राम इज ए चैटी पर्सन, राम एक चैटी पर्सन है, ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति है। तो हम देखते हैं इसका सराउंड का हमारा सिनोनिम क्या होगा? नियर बाई, जो बिल्कुल पास में हो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स है डिड ही। उसके बाद ये हमारा ए सॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स ए सॉन्ग। तो हमें पता है ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के जब भी कोई भी फिलअप आए तो हमेशा हम याद रखेंगे उसमें बी वन, कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, जगह नहीं थी इस वजह से। तो डिड ही सिंग,
डिड ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाता था। तो इसके जगह ऑप्शन में हमारा SIN सिंग्स हो जाता, संग हो जाता और नन हो जाता। तो उसके बाद यहाँ हमारा हो जाता इसमें सिंग। तो हमारा सिंग कैसा होता करेक्ट आंसर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमें पता है कि डिड ही सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे ये कौन सा है पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, डू यू इंटरेस्टेड फिल इन द ब्लैंक्स स्टडी हार्ड। तो हमें पता है जो हमारा इंटरेस्टेड जो ये वर्ड है इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन होता है इंटरेस्टेड इन, किसी चीज़ में रुचि होना या किसी चीज़ में आपको कितना इंटरेस्ट है, पढ़ने में, खेलने में, कूदने में या फिर और कुछ भी आप मान लो। तो हमें यहाँ पे हमारा फिक्स प्रपोजिशन होगा इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन। उसके बाद हम देखते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन को, बी शुड बी लोयल। लोयल का मतलब होता है वफादार होना, आप किसी के प्रति कितने वफादार हो। तो यहाँ पे हमें देखना है ऑप्शन विथ, सिंस, एट, टू। तो हमें पता है कि लोयल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, लोयल टू, फैथफुल टू। ये हमारे कहने का मतलब लोयल के साथ भी टू का प्रयोग होगा कंजक्शन का, फैथफुल के साथ भी होगा और उसके साथ इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर सबके साथ क्या होगा इन टू का प्रयोग होगा। ये बात हम याद रखेंगे। तो हम यहाँ क्या बनेंगे टू। बी शुड बी लोयल टू हिज कंट्री, बी शुड बी लोयल हमें वफादार होना चाहिए टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। भाई सभी को अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए वफादार होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पे टू बनेंगे। करेक्ट आंसर डी, ऑप्शन डी। नाउन फ्रॉम मूव, मूव क्या होता है, मूव का मतलब होता है चलना, हिलना। तो ये हमारा मूव क्या है, ये वर्ब है अभी इस टाइम, लेकिन हमें क्या पूछा है नाउन फ्रॉम मूव। मूव जो ये मीनिंग है इससे हमें क्या बनाना है नाउन बनाना है। तो मूव का हमें नाउन क्या होगा हमारा मूवमेंट, मूवमेंट। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, मैनी ए डॉक्टर फिल इन द ब्लैंक्स इंटेलिजेंट। ये हमारा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर में भी आया था और नेवी स्टेज 1 CBT एग्जाम में भी आया था। मैनी ए डॉक्टर, अगर यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगी और ए का प्रयोग होगा तो हम हमेशा यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर। किसी बहुत से जो डॉक्टर होंगे उनमें से किसी एक की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे वर्ब नहीं करेंगे, हैज नहीं कर सकते हैं। बाज इंटेलिजेंट कैसा था बुद्धिमान था, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैनी के साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग हॉकी, द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग हॉकी। तो हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। तो जब भी द नंबर ऑफ से कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू होगा, द नंबर ऑफ से, तो इसमें सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब कैसी होगी सिंगुलर। तो हम यहाँ पे क्या बनेंगे द नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग हॉकी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वॉइस। एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हमारा है डज ही
डज ही राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर। तो हमारा इसका पैसिव क्या होगा, डज ही राइट ए लेटर। पहले ये हमें पता ही है कि इंटेरोगेटिव है ये, तो ए लेटर से उठाएंगे। ए लेटर कैसा है, एक वचन, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इज का। किसका करेंगे, इज ए लेटर, इज ए लेटर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की, राइट की क्या होगी, रिटन, WRITTEN, रिटन, और बाई हिम। ये हमारा बन गया। उसके बाद हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो इसमें ये भी हमारा वॉइस है, मोहन, मोहन इज फ्लाइंग ए काइट। मोहन इज फ्लाइंग ए काइट, मोहन एक पतंग उड़ा रहा है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट से उठाएंगे, ए काइट। ए काइट, हमें पता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो बीइंग करके बनेगा। ये कैसे बना, बीइंग करके। ए काइट इज, ए काइट इज बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लॉन बाय मोहन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है नरेशन का। कहने का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, उसके बाद आर यू ए स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हमें इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। अभी ये डायरेक्ट है, इस टाइम क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो ये कैसा है, इंटेरोगेटिव। तो सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। उसके बाद इफ लगाओ या वेदर, इफ लगाओ या वेदर। उसके बाद हम देखते हैं इसको, ही आस्क्ड मी। उसके बाद अब मी, इसको यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो क्या आएगा यहाँ पर, आई। क्या आएगा, आई। उसके बाद आई के बाद फिर सब्जेक्ट के बाद हम अपनी वर्ब का प्रयोग करेंगे, आई वाज ए स्टूडेंट। हमारा ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ये हमारा एरर से है, क्वेश्चन नंबर 14 एरर से है, एरर से। तो हम इसको देखते हैं पहले। दिस प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज ए ऑफ ए हो गया हमारा ये। उसके बाद दिस प्रोडक्ट इज inferior, inferior than, ये हमारा बी हो गया, डेट हो गया, और सी हमारा नन, डी। तो हमें इसमें एरर बताना है, गलती कहाँ पर है। तो दिस प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज इंफीरियर देन डेट, और इसमें क्या है, नन। ये हमारा ए ऑप्शन है। इसमें ये बताना है यहाँ ए में क्या गलती है, या बी में गलती है, या सी में डेट में गलती है, कि डी में नन, गलती है ही नहीं। तो हमें ये देखना है, जब भी जूनियर, इन्फीरियर, सीनियर, इन कई वर्डों का अगर प्रयोग हो तो हम वहाँ पर देन का प्रयोग नहीं करेंगे। वी कैन नॉट यूज देन,
हम देन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हमें इसमें गलती है बी में। यहाँ क्या होगा, इन्फीरियर टू। सुपीरियर, इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया, सुपीरियर का मतलब होता है उससे बढ़िया, जूनियर, सीनियर, ये सारे ऐसे वर्ड हैं, इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग होगा। तो हमें हमारे इसमें आंसर हमारा इसका क्या होगा, आंसर हमारा होगा इसका बी ऑप्शन, क्योंकि बी में गलती है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ये भी हमारा एरर से है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है ये एरर से। राम इज गुड, ये हमारा ए ऑप्शन है। ये इन मैथ, ये हमारा बी ऑप्शन है। उसके बाद स्कूल डेज, ये सी है। नो एरर, ये हमारा डी है। राम इज गुड, राम अच्छा था। इन मैथ में। गुड, स्कूल डेज, स्कूल के दिन। तो जब भी गुड, ये जब भी ये गुड आएगा, गुड एट, वीक एट, किसी में कमजोर होना, किसी में होशियार होना, तो हमेशा यहाँ पे हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे, एट का करेंगे, एट का। तो हमारे ये बी ऑप्शन में क्या गलती है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि हमें इसमें एरर बताना था कि किस ऑप्शन में गलती है। राम इज गुड, ये तो हमारा सही है। इन मैथ, यहाँ इन नहीं होना चाहिए था, एट होना चाहिए, एट सही है। और क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं फिर। ही विल ट्राई, ये पंचुकेशन से है। ही विल ट्राई, he will try and he will pass, ये हमारा पंचुकेशन का क्वेश्चन है। आपको इसको सही मतलब बनाना है, कहने का मतलब ये एक तरीके से कंपाउंड सेंटेंस है। कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, यहाँ पे एच छोटी बनी है, कोई भी वाक्य जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे पहला कैपिटल लेटर, ही विल ट्राई, वह कोशिश करेगा, ही विल ट्राई। और उसके बाद आपने देखा ये कैसा हमारा है, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो हमें पता है जब ये कंपाउंड सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या लगेगा, आप कॉमा और एंड भी लगेगा, और उसके बाद ही विल पास, और उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये हमारा ऐसे ही बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। अब ये नहीं कि पेपर में आ जाए कि आपने एंड लगा तो यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ 100% कॉमा लगेगा, और ये पेपर में आपको मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि नेवी एसएसआर में नरेशन आता है 2 नंबर का, 2 नंबर का एक्टिव पैसिव या पैसिव देगा, एक्टिव पूछेगा, 2 नंबर के प्रपोजिशन, उसके बाद 4-5 फिलअप्स, और उसके बाद नाउन से, और उसके बाद क्वेश्चन ये हमारे अरेंजमेंट से 1-2 और एरर से, उसके बाद 5 क्वेश्चन पैसेज से। ऐसे ही हमारे 25 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। तो आज का ये मॉक हमारा कंप्लीट गया, इसमें 16 क्वेश्चन थे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, और मिलते हैं आपको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद, जय भारत।